हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं भाई आप सभी? ठीक ठाक हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं एकदम, है ना बच्चे? आप सभी को क्या होता है कि जनरल टेस्ट में मैथ से बहुत डर लगता है ना भाई? यानी कि अब होगा मैथ्स का डर खत्म। बच्चे देखिए, मैथ्स में देखिए पढ़ने के सब बच्चा पढ़ता है, हर एक टॉपिक को आप कहीं ना कहीं पढ़ेंगे और तब जाके एग्जाम में क्या होता है कि आप बैठते हैं, लेकिन जो टॉपिक आपका पढ़ा होता है ना वो भी आपका गलत हो जाता है। उसका वजह भी हम लोग जानने वाले हैं कि आप लोग मैथ को सीख क्यों नहीं पाते हैं। भाई देखिए, मैथ में आपको पीएचडी नहीं करना है भाई, यहां पे आपको पता होना चाहिए कि भाई जनरल टेस्ट में क्या होता है, कितना क्वेश्चन आता है ना। तो बच्चे आप सभी को बता दें कि जनरल टेस्ट में आपका 60 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन करना होगा आपको 50 क्वेश्चन, यानी 50 क्वेश्चन आपको क्या करना होगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन में देखिए क्या होता है, जीके जीएस में आपका 25 क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन में देखिए जीके जीएस में क्या होता है 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में क्या होता है बच्चे 18 क्वेश्चन होता है, जनरल मैथ में क्या होता है 17 क्वेश्चन। यानी कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन का वेटेज देखोगे ना, तीनों का लगभग बराबर है। बच्चे क्या करते हैं, रीजनिंग को कर लेते हैं, मैथ जीके जीएस को कर लेते हैं, लेकिन मैथ को छोड़ देते हैं। लेकिन वही कुछ धुरंधर टाइप के बच्चे होते हैं कि मैथ के आधार पर हम बीएचयू में एडमिशन लेंगे। बीएचयू में इन द सेंस कि हम इसलिए बोल रहे हैं ना कि बीएचयू में क्या होता है, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के आधार पर आपका एडमिशन होता है, डोमेन का यहाँ पे जो मार्क्स होता है नहीं जुड़ता है। तो कुछ धुरंधर टाइप के बच्चे होते हैं जो मैथ और रीजनिंग पूरा कमांड बना लेते हैं, और जीके जीएस थोड़ा बहुत भी अगर हो जाता है ना तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो बच्चे मैथ से हम क्यों भागे? देखिए पूरी तरह से आप हमारी बातों को सुनिएगा कि मैथ हमें क्यों पढ़ना चाहिए, है ना। हमें जीटी के लिए, जनरल टेस्ट के लिए मैथ क्यों पढ़ना चाहिए? मैथ इसलिए पढ़ना चाहिए ना कि मैथ में देखिए 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक आपका इजी, एक मीडियम, एक डिफिकल्ट। इजी और मीडियम क्या होगा ना, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े रहेंगे ना तो आप इजी मीडियम को आसानी से कर पाएंगे। आपको डर लगता है किससे? डिफिकल्ट क्वेश्चन से डर लगता है भाई, जाहिर सी बात है, डिफिकल्ट क्वेश्चन से डर तो भाई अच्छे को लगता है। भाई हम क्यों इसको देखेंगे, हम आसान क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन जो है उसको अच्छे से बना के जाएंगे। एग्जाम में हो सके 17 क्वेश्चन में मेरा 12 क्वेश्चन सही हो जाए, 11 क्वेश्चन सही हो जाए, 10 क्वेश्चन सही हो जाए, है ना। मैथ भाई नेग्लेक्ट नहीं कर सकते उसको ना, छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप मैथ को छोड़ दिए तो भाई कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ेगा, आप नहीं आ पाओगे यहाँ पे, है ना। चलिए, तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, मैथ का क्लासेस रेगुलर चल रही है ना। हमने 2-3 टॉपिक खत्म कर चुका है, नंबर सिस्टम भी लगभग खत्म होने वाला है, डेसिमल आपका खत्म होने वाला है, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन को हम लोग अच्छे से पढ़ा हुआ है ना भाई। पावर एंड सर्च को हमने खत्म कर दिया है। तो बच्चे आप चाहते हो कि हाँ मैं कॉन्सेप्ट परिवार के साथ जुड़कर क्या करना चाहते हैं, हमें पढ़ना चाहिए, सीयूटी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़कर पढ़ना चाहिए। तो बच्चे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, इस नंबर से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, है ना, कि किस तरह आपको कोर्स में जुड़ना है, या फिर प्ले स्टोर से सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड करके आप कोर्स में एनरोल हो सकते हो। और जो प्राइस है बच्चे, अभी आपका ऑफर चल रहा है, 2499 रुपए कोर्स का प्राइस है। अगर बच्चे आप हमसे जुड़ गए, मैं अपने आप से 100% वादा करता हूं कि मैं आपका मैथ में ठीक ठाक नंबर लगा दूंगा। यानी कि ठीक ठाक नंबर आप मैथ में लाओगे अगर आप बच्चे हम पे भरोसा कर लेते हो। चलो देखो, हजारों बच्चों का सिलेक्शन भाई इस बार हुआ है, नेक्स्ट बारी आपकी है ना। ठीक है, बोल दिए 10 मिनट। चलो भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखिए बढ़ते हैं, तो आगे क्या हुआ, जीटी एग्जाम में क्या था, 60 क्वेश्चन आता है, 50 क्वेश्चन आपको करना होता है, और टाइम का ड्यूरेशन जो होता है वो 60 मिनट होता है। टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 250 मार्क्स के आपके होते हैं, -1 आपका नेगेटिव मार्किंग होता है। ये सारी चीजें लगभग आपको पता होगा। एनटीए के द्वारा सिलेबस जो है ना ठीक ठाक नहीं बताया गया है, ठीक है, मतलब बस इन्होंने थोड़ा बहुत बता दिया, बाकी अपना पढ़ते रहो, हम एग्जाम में क्वेश्चन दे देंगे, है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे भाई। तो आगे देखो, यह जो क्या है आपका अरिथमेटिक है, और एक आपका एडवांस का पोर्शन आता है। देखिए यहां पे क्या होता है ना कि बच्चे एडवांस के नाम से डर जाते हैं, बोलते हैं यार एडवांस मतलब थोड़ा अजीब टाइप के नाम लगता है। लेकिन आपको बता देना कि एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन सही होने के चांसेस रहेंगे ना, एडवांस के ही ज्यादा रहते हैं, क्योंकि अरिथमेटिक में कैलकुलेशन ज्यादा होता है, और एडवांस में क्या होता है, कुछ एल्जेब्रिक फंक्शन वगैरह होता है। जैसे मान लो अगर आपसे बोल दें a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो भाई इसका a² + b² + 2ab होता ही है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अरिथमेटिक में क्या होता है ना, कैलकुलेशन से थोड़ा समस्या होती है। तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत होने का चांस रहता है, लेकिन एडवांस में गलत होने के कम चांस रहते हैं, ठीक है। आगे चलिए बढ़ते हैं, हम लोग बेस्ट बुक की बात करेंगे। क्वेश्चन लेवल तो आपको बता ही दिए हैं कि आप मीडियम लेवल का, आसान लेवल के क्वेश्चन कर लो अच्छे से, आप मैथ में ठीक ठाक नंबर ला पाओगे। नेक्स्ट हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो यह देखिए आपका क्या है, टॉपिक है कुछ जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, एक तो पूछना तय ही रहता है। एक आपका बच्चे एवरेज हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो
गया, प्रॉब्लम ऑन एज या नंबर या ट्रेन इस पे होता है, पार्टनरशिप हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टर्न हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, स्टॉक एंड शेयर हो गए, डिस्काउंट या बैंकर। ठीक है, यानी ऊपर के जो टॉपिक है ना यहां से ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, और नीचे के जो यहाँ पे आप टॉपिक देख पाओगे यहां तक लगभग, यानी स्टॉक या एक्सचेंज, अगर यहां से आप देखोगे बहुत कम क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के चांस रहते हैं। अगर बच्चा मैथ में वीक है, ठीक है, कोई भी बच्चा अगर यह ऊपर वाले टॉपिक को कर लेता है, इतने टॉपिक को अच्छे से, तो उसका ठीक ठाक नंबर आ जाएगा, 10+ क्वेश्चन तो आसानी से सही कर पाएगा। तो बच्चे आपको देखना होता है कौन से क्वेश्चन का वेटेज ठीक ठाक आपके एग्जाम में रहता है, तो भाई आप समझ चुके होंगे। चलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो पहली बात की हमारी आती है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको देखो नंबर से क्या होता है ना कि ठीक ठाक स्थिति में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पे आप देख पाओगे 3 क्वेश्चन है ना। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन से 100% क्वेश्चन चांस है कि सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आपका पूछेगा। सिंप्लीफिकेशन में आपका क्या आता है कि बोर्डमास रूल आपका हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, बोर्डमास आपका रूल हो जाता है। यहां से क्वेश्चन पूछने का 100% चांस रहते हैं। आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लेना, वहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे देखोगे डेसिमल एंड फ्रैक्शन। अगर आपसे पूछ दे 1/2 क्या है, डेसिमल है कि फ्रैक्शन, बोलोगे सर जी फ्रैक्शन इन द सेंस भिन्न है। क्या है, भिन्न है। इसको अगर हमें डेसिमल में चेंज करना होगा तो 0.5 कर देंगे, यहां पर डेसिमल हो जाएगा। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन के लेवल भी हम लोग आगे देखने वाले हैं, जो आपका 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे देखो यूनिट डिजिट फैक्टर, इसमें तो मजा आता है। ठीक है, यूनिट डिजिट आपसे ज्ञात करने को बोलता है ना। आगे है डिविजिबिलिटी रूल। जैसे मान लीजिए अगर आपसे बोल दे 4 से विभाजिता का रूल बता दो, तो बोलोगे सर जी कोई भी नंबर होगा जैसे 38,532, अगर लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो सारी नंबर क्या होती है, 4 से डिवाइड होती है। 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो लास्ट का 3 डिजिट क्या है भाई, लास्ट का 3 डिजिट अगर आपका 8 से डिवाइड है तो पूरी नंबर क्या होती है आपकी 8 से डिवाइड होती है। उसी प्रकार 16 से अगर देखेंगे तो लास्ट का 4 डिजिट देखते हैं। अगर आपको 3 से विभाजिता का रूल देखना है तो क्या करना होता है, सारी नंबर को आप जोड़ दो। अगर सारी नंबर जोड़ने पर जैसे 3 8 11 हो गया, 11 5 16 हो गया, 16 3 19 और 2 21। अगर 21 3 से विभाज्य है ना, बताओ 21 इसको जोड़ने पर कितना हुआ, 21 हुआ। क्या 21 3 से विभाज्य है? अगर 3 से विभाज्य है तो सारी नंबर क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। उसके बाद 9 से विभाजिता का क्या रूल है, सेम टू सेम वही रूल है। 3 और 9 का रूल सेम है, 2 8 4 16 का रूल सेम है। ठीक है, और 7 के भी रूल होते हैं, 11 के भी रूल होते हैं, बहुत सारे रूल हैं जो आप पढ़ोगे। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम बनने के चांसेस रहते हैं। उसका बोर्डमास रूल, एपी जीपी से भी क्वेश्चन एकाक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है। तो जो क्वेश्चन एकाक कभी कभी पूछता है उसको थोड़ा आप नजरअंदाज करना, अगर आप मैथ में ठीक ठाक नहीं हो। अगर ठीक ठाक हो तो सारे क्वेश्चन को, सारे टॉपिक को आप अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट अगला देखो क्या है, परसेंटेज है। तो ये क्या हुआ आपका, परसेंटेज का चिन्ह हुआ। अगला क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर मान लो कोई वस्तु आप 10 रुपए में खरीदते हो, उसको 12 में बेच दिए, कितने का लाभ हुआ, तो बोलोगे सर जी 2 रुपए का लाभ हुआ। नेक्स्ट वही क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ आपको। अगर मान लो कोई वस्तु आप 50 रुपए में खरीद रहे हो, इसको 40 में बेच रहे हो, कितना का आपको लॉस हुआ, तो बोलोगे सर जी 10 का लॉस हुआ। तो ये सारे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनने के चांसेस रहते हैं। यह जो क्वेश्चन हुआ आपका बेसिक लेवल का हुआ, मतलब कि इजी क्वेश्चन हो गया, इसको इजी क्वेश्चन आप बोल सकते हो, है ना। नेक्स्ट आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस, आपका डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से पूछ देता है ना। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो आगे है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। भाई यहां से एक क्वेश्चन तो तय ही मान लो, ठीक है, यहां से 100% समझ लो, यहां से आप 5 नंबर लेने वाले हो, और ज्यादा नहीं, बस 1 क्लास या 2 क्लास कर लेना। ठीक है, मैं आपको 1 या 2 क्लास कराऊंगा, और यहां से श्योर है कि मैं आपको सिखा कर ही जाऊंगा, और आप सीख कर ही जाओगे, और एग्जाम में आप 5 नंबर लाओगे। मैं अपने आप से वादा करता हूं भाई, मैं आपका सही कराऊंगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखो मिक्सचर एंड इंडिकेशन, यहां से थोड़ा कम चांस रहता है, लेकिन हाँ एज रिलेटेड क्वेश्चन यहां से श्योर है कि एक क्वेश्चन, कभी कभी 2 क्वेश्चन ही पूछ सकता है। अब बहुत आसान है, इसको हम लोग रेशियो मेथड से पढ़ने वाले हैं। एज रिलेटेड क्वेश्चन को बहुत आसान है, मजा आने वाला है आपको, है ना। चलो आगे है टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम और वर्क ऑन एजेस। यहां से क्या होगा, तीनों टॉपिक मिलाकर एक क्वेश्चन, और ज्यादा चांसेस रहते हैं आपके टाइम एंड वर्क से पूछने के। यहां से भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछता ही पूछेगा। इन तीनों टॉपिक को मिलाकर टाइम एंड वर्क, यहां से आपके क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आप देखोगे एवरेज। जैसे मान लो 4 नंबर दे दिया, जैसे x1 हो गया, प्लस x2 हो गया, प्लस x3 हो गया, प्लस x4 हो गया। बताओ इसका एवरेज अगर आपसे ज्ञात करना होगा तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना होगा, सारी संख्याओं को जोड़ना होगा, बट कितनी संख्या है, 4 संख्या है, यही आपका एवरेज हो गया। तो भाई सिंपल एकदम एवरेज जो है ना, बहुत आसान टॉपिक है, बस बच्चों को जरूरत होता है पढ़ने की। ठीक है, बच्चा सोचता है कि मैथ बहुत कठिन है, छोड़ देते हैं। भाई मैथ कठिन है मानते हैं, लेकिन मैथ में कुछ चैप्टर है जो आसान है, उसको करके जाइए, 10-12 क्वेश्चन सही करके आइए, तो कहीं ना कहीं आपका मार्क्स तो बढ़ेगा ना।
क्या मैथ का डर छोड़ के सर जी मैथ में डर लगता है छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं इसको, नहीं, मैथ का डर है मानते हैं, लेकिन मैथ में कुछ ऐसे चैप्टर है ना, लगभग 40% ऐसे चैप्टर हैं, यानी 100 में से 40 क्वेश्चन, ठीक है, 10 में से 4 क्वेश्चन ऐसे है ना जो आप आसानी से सीख जाओगे और एग्जाम में सही करके आओगे, ठीक है। बस जरूरत है जो आपको कहा जाए बस वो आप करते रहना। उसके बाद ट्रेन रिलेटेड और बोट रिलेटेड, तो यहां से देखिए ट्रेन या बोट अगर क्वेश्चन पूछेगा या तो ट्रेन से पूछ लेगा या तो बोट से, यानी यहां से एक क्वेश्चन तो श्योर है पूछेगा। ऐसे एवरेज आपके 2 क्वेश्चन के हैं, लेकिन थोड़ा कम चांस है कि 2 क्वेश्चन पूछेगा, यहां से 1 क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, स्पीड चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना, ये आप फार्मूला आपको पता होगा, 4 बराबर दूरी बटा समय, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। इसी फार्मूले पर क्या होता है आपका सारा क्वेश्चन लग जाएगा, बस थोड़ा थोड़ा हमको क्या करना, कॉन्सेप्ट सीखना होगा, है ना। चलो नेक्स्ट आप देखोगे, अगला है आपका जियोमेट्री, ठीक है। जियोमेट्री यहां से क्या होता है ना कि आपको पढ़ने में थोड़ा समस्या आएगा, ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने के थोड़ा कम चांस रहेंगे। कब? जब आप इसको सीख पाओगे। यहां से ज्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो मेंसुरेशन से आते हैं। तो ये क्या होता है, 2D फॉर्म में होता है, 3D फॉर्म में होता है, तो इसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और अगला आपका अलजेब्रा हो गया, जो कि सबसे आसान टॉपिक है और यहां से कम चांसेस रहते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत होगा, कि सही होने के हाई चांस होते हैं और बहुत आसान होता है। जैसे मान लो अगर आपसे पूछ दें a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होगा, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, ये सारे फार्मूले पर बेस्ड एक क्वेश्चन होता है और बहुत आसान क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत आसान होती हैं, है ना। तो बस थोड़े आपके अंदर जो डर होता है ना उसको भगाने की जरूरत है, अगर उसको भगा दिए तो आप मैथ सीख जाओगे। उसके बाद देखो यहाँ से थोड़ा कम चांस है, जो बच्चा देखिए एवरेज होगा ना उसको हम बोलेंगे कि भाई छोड़ ही दो इसको, प्रोबेबिलिटी एंड जो आपका स्टैटिक्स है ना, यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। लेकिन हाँ जो बच्चे ठीक ठाक हैं उनको मैथ के बल पे ही सिलेक्शन लेना है, उनको ये टॉपिक कर लेना चाहिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से भी एक क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। तो जो बच्चा एकदम क्या बोलते हैं, जिनको एकदम मैथ समझ में नहीं आया होगा उनको डिस्कैलकुलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिन बच्चों को डिस्कैलकुलिया, इसको हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं, है ना, जो एनसीटी वाले बच्चे पढ़ते हैं ना, जिन बच्चों को डिस्कैलकुलिया रोग हुआ होता है, यानी इससे पीड़ित होते हैं, उनको नंबर वाली चीजें समझ में आती ही नहीं है ना। तो जिन बच्चे को थोड़ा बहुत मैथ नहीं आ रहा होगा, है ना, बस थोड़ा थोड़ा मतलब हाँ जो हम बोल रहे हैं थोड़ा समझ जाए, ठीक है, तो भाई उनको ये नहीं करना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री। और जो ठीक ठाक है एवरेज भी है उनको करना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री। तो भाई देखिए बेस्ट तरीका क्या होता है, किस तरह से मैथ से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे निकालें, है ना, तो वो हम लोग सीखेंगे। और क्लास में हम लोग डेली आपको बताते ही हैं, हर एक क्लास में बताया जाता है कि हाँ इसको करो इसको मत करो, क्योंकि हमको पता है ना आपका लेवल, हमें पता है बच्चे 3 लेवल के हैं, ठीक है, हम बता देते हैं कि इस क्वेश्चन को इस लेवल वाले कर लो, इस क्वेश्चन को इस लेवल वाले कर लो और इस क्वेश्चन को इस लेवल वाले कर लो, ठीक है। तो वही करना है, ज़्यादा 3-5 नहीं करना है, नहीं तो कहीं ना कहीं आप पढ़ोगे बहुत ज़्यादा लेकिन एग्जाम में कुछ नहीं कर पाएगा करके आप पाओगे। आपको क्या करना होगा, कुछ टॉपिक आपको बता देंगे हम कि हाँ इस टॉपिक से कर लो, ठीक है, उतना करके जाना, ठीक ठाक आपके नंबर आएंगे। अगला है डाटा इंटरप्रिटेशन। यहाँ से भी क्या होता है बच्चे, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस रहते हैं, 2 क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग अच्छे से करेंगे। इसमें बार ग्राफ आएगा, पाई चार्ट आएगा, लाइन चार्ट आएगा, टेबुलर चार्ट आएगा, है ना। चलो नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर। यह क्या है बच्चे, प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, यानी कि आप क्वेश्चन का लेवल पकड़ो, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल देखो। भाई इतना आसान क्वेश्चन पूछा है ना, क्या है, 3 है, 6 है, 10.5 है, यहाँ पे 17 है और यहाँ पे 26 है। तो ऐसे बोलोगे सर जी ये तो सीरीज का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, इसको मैथ में भी आप समझ सकते हो, है ना। तो नेक्स्ट नंबर आपसे पूछा है, कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखो, है ना, आगे देख लो भाई। देखो सिंप्लीफिकेशन, अभी आपको हमने बताया था कि सिंप्लीफिकेशन से बहुत आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, 24 है, क्या है भाई 24 भागा आपका 4 हो जाएगा, गुणे आपका बच्चे 2 हो जाएगा, प्लस 8 हो गया और माइनस आपका 4 हो जाएगा। अब बच्चे इससे आप सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण यानी सरल करने को पूछा गया है। तो अभी हमने आपको क्या बताया, बॉडमास रूल। क्या बताया, बॉडमास रूल बताया। क्या बताया बच्चे, बॉडमास रूल बताया। तो बॉडमास रूल में देखिए वैसे यहाँ पे वी होता है विनिकुलम, इसको आप बार भी बोल सकते हो। वी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब बच्चे आप विनिकुलम बोल सकते हो, है ना, वी का मतलब विनिकुलम बोल सकते हो। इसी को आप बच्चे बार बोल सकते हो, है ना, यानी जो जैसे मान लो कोई नंबर दिया है, अगर जैसे मान लो 3.33333 ए दिया है, अगर इसको बार के फॉर्म में लिखना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 3.3 के पावर में बार।
समझ गए? तो यह बच्चे क्या है आपका विनिकुलम का मतलब होता है। अब उसके बाद बी से क्या होता है ब्रैकेट होता है, तो ब्रैकेट कहीं दिखाई दे रहा है नहीं। ओ से क्या होता है बच्चे ऑफ होता है। डी से क्या होता है डिवीजन होता है, ठीक है, डिवीजन इन द सेंस कि आपको भाग देने की जरूरत है। तो अब भाग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, तो 4 से भाग दो तो 4 छक 24 हो जाएगा, गुड़े आपका 2 हो जाएगा, प्लस में आपका 8 और माइनस में 4 हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, एम से मल्टीप्लीकेशन, तो गुड़ा करना है तो 6 दूना 12 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। उसके बाद एडिशन मतलब जोड़ करना है आपको, तो जोड़ो भाई 12 8 कितना हुआ 20 हो गया, और माइनस आपका 4 हो गया, 20 हो जाएगा, माइनस आपका 4 हो जाएगा। अब क्या करना है सब्ट्रैक्शन करना है, घटाना है, तो 20 में से 4 जाएगा 16, आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन को आप नहीं करोगे, अगर आपको फ्री में 5 नंबर मिल रहा है तो क्या नहीं लोगे? बोलोगे सर जी बिल्कुल लेंगे। भाई लेना है तो जुड़ जाओ, है ना, आपको बताया जाएगा कहाँ कहाँ से हम लोग नंबर ला सकते हैं, कहाँ कहाँ से 5 नंबर हम छीन सकते हैं। मैथ में आपको नंबर छीनना है, ठीक है, वहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, छीनना है ना। फटाफट आपको क्या करना होगा, और आपके टाइम जो है ना काफ़ी कम होते हैं एग्जाम में, जनरल टेस्ट में सिर्फ 60 मिनट, और 60 मिनट में आप सोचोगे सर जी हम 17 में 17 क्वेश्चन करेंगे मैथ का। भाई करते रह जाओ ना, आप रीजनिंग कर पाओगे ना जीके जीएस कर पाओगे। तो 17 का टारगेट नहीं रखना है हमको, हम बताएंगे कितना का टारगेट आपको रखना है, ठीक है, क्योंकि आपका टाइम जो है टाइम बाउंडेशन वहाँ पे रहता है ना। तो रीजनिंग के क्वेश्चन आपके आसान आते हैं एग्जाम में, जीके जीएस भी आसान ही आते हैं, तो उसको पहले करेंगे। मैथ में क्या करेंगे कि 17 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहा है ना, तो 10-12 क्वेश्चन आसानी आता है, उसी को करेंगे। भाई 18 के पीछे क्यों पढ़ेंगे हम, 18 के पीछे पढ़ेंगे तो आसान क्वेश्चन में क्या होता है गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन आपका दिया है, यहाँ पे देख लो, एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं, ठीक है। देखो क्या दिया है 1/2 दिया है, देखो क्या दिया है 1/2 दिया है, और क्या दिया है आपका 8/11 दिया है, क्या दिया है 8/11 दिया है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे 7 8 7 9 क्या है भाई 7/8 है, और एक आपका 7/9 है। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ोगे आप देखोगे यहाँ पे देख लो क्या दिया है 5/6 दिया है, क्या दिया है 5/6 दिया है। अगर आपसे बोल दे इन फ्रैक्शनों में, ठीक है, ये जो फ्रैक्शन दिया है सबसे बड़ा वैल्यू किसका है, यानी आपसे ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा है फ्रैक्शन का, तो आप सबसे बड़ा कैसे निकालोगे। अगर इसी में पूछ दे स्मॉलेस्ट बता दो, सबसे छोटा बता दो कौन है, 1/2 है क्या, 8/11 है क्या, 7/8 है क्या, 7/9 है क्या है, बताओ। तो कैसे बताओगे आप, भाई आपको रूल पता होना चाहिए। तो या तो आप सबका नीचे वाले को लसा ले सकते हो, लेकिन वो मेथड थोड़ा लंबा हो जाता है। आपको करना क्या है, आप शुरुआत के 2 को उठाओ, 1/2 उठा दिए, 8/11 उठा दिए। अब बताओ 11 का गुणा इसमें करो, 11 कम 11, 2 का गुणा इसमें 2 8 16। बताओ 16 बड़ा है कि 11 बड़ा है, बोलोगे सर जी 16 बड़ा है। जब 16 बड़ा है तो 1/2 को काट दो, समझ गए, जब 16 बड़ा है ना तो 1/2 को काट दो, ठीक है। आगे देखो अब क्या करना है, 8/11 बचा, और यहाँ पे क्या बचा 7/8 बचा है आपका, ठीक है। तो 8 8 64 हो जाएगा, होगा कि नहीं। उसके बाद 11 7 77। अब बताओ 77 बड़ा है कि 64 बड़ा है, बोलोगे सर जी 77 बड़ा है। जब 77 यानी 7/8 आपका बड़ा होगा तो छोटे वाले को काट दो। अब क्या बचा 7/8 बचा आपका, बचा कि नहीं, 7/8 हो गया, यहाँ पे 7/9 हो गया। अब 9 7 63 हो जाएगा, और 8 7 56 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब बताओ 63 बड़ा है कि 56 बड़ा है, बोलोगे सर जी 63 बड़ा है। जब 63 बड़ा है तो 7/8 बड़ा होगा, यानी ये छोटा होगा, काट दो। आपसे ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, बड़ा वैल्यू पूछ रहा है, सबसे बड़ा। अब आपका क्या बचा, तो सर जी 7/8 बचा है, और यहाँ पे 5/6 बचा है। अब बताओ कौन बड़ा है, 7 42 हो गया, और यहाँ पे 8 5 40 हो गया। बताओ कौन बड़ा है, 42 बड़ा है कि 40, बोलोगे सर जी 42। तो 5/6 को काट दो, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा आपका 7/8 हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होगा आपका वह बच्चे 1/2 आ जाएगा। 1/2 आपका स्मॉलेस्ट आ गया, और 7/8 आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गया। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि बता दो भाई द डिफरेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द फ्रैक्शन, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू आप खुद से निकाल सकते हो, 1/2 ही आएगा। अब आपसे इसका डिफरेंस पूछा है, यानी 7/8 माइनस 1/2 होगा। यहाँ पे हर बराबर नहीं है तो 4 से गुणा कर दो, हर बराबर होगा कि नहीं होगा। तो 7 हो गया यहाँ पे, माइनस 4 हो गया यहाँ पे, बच्चे 8 हो जाएगा। 7 में से 4 गया 3 हो जाएगा, यानी 3/8 आपका क्या हुआ बच्चे, आंसर हुआ। 3/8 कहीं पे दिया था, जी सर जी पहला ऑप्शन दिया था। बताओ इतना आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है और आप लोग नहीं करके आओगे, क्यों, क्योंकि आपको मैथ से डर लगता है ना, यही वजह है। लेकिन भाई बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, कहां से नंबर छीनना है उसको हम लोग छीनेंगे। अब देखो बहुत आसान क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है जिनका लेवल ठीक ठाक है, ठीक है, परसेंटेज से भी काफी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसा ही बच्चे क्या हुआ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई 10-12 क्वेश्चन अगर आप मैथ से आपको डर लगता है और आप हाँ चाहते हो कि हाँ सर जी मैथ सीखना चाहते हैं, मेरे पास 6-7 महीने का समय है, हम मैथ को कोशिश करेंगे कि शायद हमारा 10 क्वेश्चन सही हो जाए, तो 10 × 50 नंबर हो गया।
और 50 नंबर बहुत हो जाता है, ठीक है। लोग 5 नंबर 10 नंबर के लिए छड़ जाते हैं, है ना। देखो अगर बच्चे आप हमारे साथ अगर कोर्स में जुड़कर अगर पढ़ाई करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑफिशियल नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अभी आपका ऑफर प्राइस चल रहा है ना, हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है 24 में, ठीक है। तो नेक्स्ट बारी आपकी है ना, तो मौका नहीं जाने देना। तो बच्चे अगर आप कोर्स में अगर इनरोल होना चाह रहे होगे तो आप इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर लेना। फिर मिलते हैं बच्चे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और आपके यूट्यूब भी क्लास होती रहेंगी मैथ का, तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों को, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।